तो देखो हम लोग 12th का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 12th फिजिकल केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, ठीक है। तो देखो इन गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू द यूज ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लिख लो, इन पहले भी बोला था, इन गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, electricity is generated through the use of a spontaneous chemical reaction, spontaneous chemical reaction, ठीक है। नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल। गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स। दो हाफ सेल होता है जिसमें एक में ऑक्सीडेशन दूसरे में रिडक्शन होता है। ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटल स्ट्रिप। ईच half cell consist of a metal strip, metal strip immersed in solution of its own ion, known as concentration, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरह देखो, अगर मेटल स्ट्रिप 1 मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन है, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल immersed in 1 molarity aqueous solution of zinc ions form an half cell, ठीक है। तो 1 मोलरिटी aqueous solution है जिंक आयन का। तो it follows two metal plates and solution of their ions known as concentration for the construction of galvanic cell, ठीक है। तो metal plate होता है and their solution होता है। it follow that two metal plates and solution of their ions with known concentration of galvanic cell, ठीक है। Two half cell are constructed by immersing two metal plates in solution इन सेपरेटेड कंटेनर, ठीक है। तो दो सेपरेट कंटेनर होता है, सब में अलग अलग सॉल्यूशन भी होता है। टू हाफ सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड, टू हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय
इमर्जिंग टू मेटल प्लेट्स इन सॉल्यूशन of their respective ions placed in separated container, placed in separated container. ठीक है, यहाँ तक लिखो, पॉज। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसमें जी, टू हाफ सेल्स सो कंस्ट्रक्टेड आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द गैल्वेनिक सेल। तो आपस में उसको क्या करते हैं, फिर ज्वाइन कर देते हैं ना, तो उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, सेपरेटली है, उसको दोनों को कंबाइंड फॉर्म को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो टू हाफ सेल्स सो constructed are combined together to form galvanic cell, ठीक है। मेटल प्लेट्स को हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। मेटल प्लेट कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू वोल्टमीटर। तो metal plates called electrodes are connected through voltmeter, ठीक है, by conducting wire, by conducting wire for transfer of electrons, between them, to complete the circuit two solutions are connected by conducting medium through which cations and anions move from one compartment to another। उसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये भी लिख लो, टू कंप्लीट द सर्किट टू सॉल्यूशंस are connected by conducting medium through which cations and anions move from one compartment to another compartment, ठीक है। This requirement is fulfilled by salt bridge. This requirement is fulfilled by a सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये लिख लो, फिर हम लोग सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। टू कंपार्टमेंट ऐसा बना रहता है, ठीक है, और ये सॉल्ट ब्रिज से आपस में ऐसे कनेक्ट होता है। तो ये गैल्वेनिक सेल का डायग्राम है। ये इलेक्ट्रोड होता है ऐसे, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, वैसे इसको कनेक्ट करते हैं लोग वोल्टमीटर से, ठीक है, वोल्टेज मेजर करने के लिए। इसके अंदर रिएक्शन होता है, ये आपका इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर आयंस होते हैं, हाँ, सॉल्यूशन। तो ये गैल्वेनिक सेल का रफ डायग्राम लिख लो बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट ब्रिज।
तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इन गैल्वेनिक सेल टू सेल solutions are connected by salt bridge. It is of U tube containing saturated solution. In galvanic cell, two solutions are connected by salt bridge. ठीक है, it is an U tube containing saturated solution. It is an U tube containing saturated solution. Containing a saturated solution of an inert electrode such as KCl. ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होगा या NH4 एमोनियम नाइट्रेट होगा एंड उसमें 5% अगर सॉल्यूशन होगा, नाम है सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन। ठीक है, द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड डू नॉट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड। तो इसका क्या काम है? आपस में रिएक्ट ना करें, उसके लिए ये इसका यूज करते हैं। द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट ना, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को बोलते हैं, उसके आयंस, कटायंस और एनायंस डू नॉट रिएक्ट विथ ions of electrode, ions of electrode solutions और electrodes। ठीक है, इलेक्ट्रोड से रिएक्ट ना करें, कटायन है, इसके लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज इज प्रिपेयर्ड बाय फिलिंग U tube with hot saturated solution of salt and अगर solution। तो उसको बनाते कैसे हैं जी? सॉल्ट ब्रिज is prepared by filling a U tube with hot saturated solution, hot saturated solution of salt and अगर सॉल्यूशन। ठीक है, allowing it to cool, allowing it to cool। ठीक है, the cooled solution set into gel which doesn't come out on inverting the tube। ठीक है, वो जेल टाइप का हो जाता है, U tube को इन्वर्ट भी करेगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा। The cold solution set into a gel which does not come out on inverting tube, on inverting tube। The salt bridge is kept dipped in distilled water when it is not in used। ठीक है, यूज में नहीं रहेगा तो उसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं हम लोग। The salt bridge is kept dipped in distilled water when not in use, when not in use। ठीक है, ये लिख लो, फिर डायग्राम आगे बताओ इसका। ठीक है, तो देखो एक कंटेनर बना देता हूँ, उसके अंदर सेटअप बना देता हूँ सॉल्ट ब्रिज का। ये आपका ठीक है, यू टाइप का ये
शेप होता है सॉल्ट ब्रिज का ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है जी, सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस अगर जेल होता है, ठीक है। इसको हम लोग यू ट्यूब बोलते हैं, यू ट्यूब। ये क्या है, बीकर है, ठीक है। ये आपका डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड, ठीक है। और ये ग्लास पूल प्लग, ये ग्लास का बना होता है, ग्लास पूल प्लग्स, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट प्रोवाइड्स एन electrical contact between two solutions and thereby completes electrical circuit, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी कंप्लीट कर। दूसरा क्या है, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन को मिलने नहीं देता। उसके बाद ये इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ solutions by transfer of ions, ठीक है। ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ, ध्यान देना। ये सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है देख लो, उसको हम लोग फॉर्मुलेशन और नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। फॉर्मुलेशन ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल्स। तो देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए एक है लेफ्ट हैंड साइड में Mg है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, Mg2+ बना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलरिटी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये वाला, ये आपका लोन है। लोन बोले तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है। और ये दो डंडी है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ क्लियर है। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना, Mg से Mg2+ गया, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखो Ag+ है, इसका 1 मोलरिटी, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, फिर Ag सॉलिड में गया, ठीक है। तो ये आपका RRCP है, ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, बस एक से ही काम हो जाता है इससे, तो ये इसकी जरूरत नहीं। तो ये राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो मैं अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या। ऐसे दो कंटेनर रहेंगे बराबर ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना अपना, ये वाला हाथ का, तो ये तुम्हारा एनोड है। तो एनोड पे साइन क्या है, नेगेटिव। तो देखो लिखा हो ना एनोड नेगेटिव,
तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा जी, कैथोड होगा। तो ये इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड, उस पे पॉजिटिव है, इस पे रिडक्शन होगा, बराबर ना। और ये आपस में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होगा, ऐसे गैल्वेनिक सेल फॉर्म होगा, समझा। अभी ये जो मैं पूरा लिखा हूं ना, इसको हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। मतलब बैटरी, कोई बैटरी खरीदेगा ना, उसके अंदर इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, कोई भी बैटरी के, ठीक है। तो ये अलग अलग रिएक्शन हो सकता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करेंगे। ये एक डंडी होगा वर्टिकल, फिर दो, फिर एक, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, राइट में रिडक्शन होगा। इसको हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, अगर रिएक्शन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा बताओ। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg2+ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन नहीं बोलते ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फिर दूसरे में क्या है, Ag+ है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Ag बनेगा, बराबर है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, ये 2 होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। ये आपका रिडक्शन है, दोनों को ऐड करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो Mg + 2Ag गिव्स Mg2 + 2Ag, बराबर ना, ये 2 है, समझा। ये जो ऐड करके लिखा उसको बोलते हैं हम लोग नेट सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। तो देखो, इससे मैं इसको कन्वर्ट किया ना, अभी इससे इसको कन्वर्ट करने के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। ये आता है कन्वर्जन 3 मार्क के लिए, जेई में भी आता है, सीईटी में भी, और क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल भी आता है इसके ऊपर 12th बोर्ड में। देखो, नेक्स्ट एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे देखो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम सॉलिड है, से एल्युमिनियम 3+ एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, जिसका 1 मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन, जरूरी नहीं कि हमेशा 1 होगा, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है, 0.1, 0.2 ऐसा भी। ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया। Na2+ निकेल है, आयन 1 मोलैरिटी से Na सॉलिड में जाता है, ठीक है ना। तो देखो, ये आपका क्या हो गया जी, ये लोन हो गया ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, और ये क्या होगा, RrCp, राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। तो ये क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मतलब एक बैटरी खरीदा, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एल्युमिनियम है, राइट हैंड साइड सॉल्यूशन में क्या है, निकल है, समझा। तो इसका अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। यहां तक क्लियर है। तो देखो, इसका सेल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, यहां तक क्लियर है। अभी देखो, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2,8,3 ना, लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए यहाँ पे Al3+ आता है, बराबर है, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है RrCp, इसका फुल फॉर्म क्या है, याद कर लो तुम लोग, राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव, कैथोड पॉजिटिव। तो देखो, वहां पे निकेल है, निकेल Na2+ है, इसका ऑलरेडी 2 आयंस है जो लूज किया उसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो निकल बनेगा। तो ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां तक क्लियर है। तो अभी हम लोग को दोनों को ऐड करना है, तो क्या करूंगा बताओ, ये 3 है, ये 2 है, मैथ से पढ़ते थे ना 9th 10th में, कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर देते थे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे करते थे ना।
तो कर दो, फिर रिएक्शन लिखो, फिर ऐड करो, आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Al गिव्स 2Al3 प्लस, और ये 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, बराबर ना। अभी इसको 3 से करो, 3Ni 2 प्लस गिव्स, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 3 से क्या हो तो 3Ni हो जाएगा, 3Ni। ठीक है, अभी दोनों को ऐड करो तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा 2Al 3Ni 2 प्लस गिव्स 2Al3 प्लस 3Ni। ठीक है, ये नेट सेल रिएक्शन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन। चलो ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। तो पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन अकरिंग एट इलेक्ट्रोड सरफेस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस established due to electrode half reaction occurring at the electrode surface इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल होता है, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, प्लस ई नोट ऑफ रिडक्शन कैथोड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एट एनोड, ये समझ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू है। ऐसा इलेक्ट्रोड होता है ना, ये इसकी जो वैल्यू है ये वाला, राइट हैंड साइड में ये वाला। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड का वैल्यू दिया रहेगा, ये कैथोड का दिया रहेगा, दोनों को ऐड करना, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखो, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है जी? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द concentration ऑफ सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल डिपेंड ऑन concentration ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और प्रेशर ऑफ गैसेस एंड टेम्परेचर। ये तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ गैस और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए क्या होता है, उस टाइम मोलैरिटी 1 लेना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 लेना होता है और टेम्परेचर 25 डिग्री। द standard condition chosen are 1 molarity concentration of solution, ठीक है, at 1 atmospheric pressure for gases, solid and liquids in
प्योर फॉर्म एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वोल्टेज मेजर्ड अंडर दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। द वोल्टेज measured under condition is called standard potential। standard potential। ठीक है, उसको हम लोग ई नोट से रिप्रेजेंट करें स्टैंडर्ड पोटेंशियल। यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। नर्स नहीं है, नर्स्ट। देखो, तो इसका टॉपिक का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, नर्स्ट इक्वेशन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिपेंडेंसी ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंडेंसी ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, तो पहले तो रिएक्शन लिखना होता है जी नर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं ना, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी प्रोड्यूस सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, तो ये आपका रिएक्टेंट है। राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट है ना। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल कैसे देते हैं हम लोग, E ऑफ सेल, नर्स्ट इक्वेशन है ये, याद रखना। E ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT डिवाइड बाई NF। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, ये है मोल्स और ये है फैराडे कांस्टेंट। लॉन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू C D रेज़ टू D डिवाइडेड बाई A रेज़ टू A B रेज़ टू B। ये समझा ना, कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो अगर लॉन को लॉग में करते हैं, इसका बेस ही है ना, तो क्या हो जाता है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, इसको मैं डायरेक्ट KC लिख दूं या Q भी लिख सकते हैं। Q रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है ना, Q का मतलब ये है पूरा। ठीक है, इसको हम लोग Q लिखा है। शांत बैठो भी, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या है, 96,500। R क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर ये कांस्टेंट का वैल्यू डाल दो, तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस R का वैल्यू कितना, 8.314, टेम्परेचर 298 डाल दूं स्टैंडर्ड, डिवाइडेड बाय N इंटू 96,500। ठीक है, बराबर है ना, लॉग ऑफ Q। तो ये जो कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू आता है E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 0.0592 आता है। ठीक है, डिवाइड बाय N लॉग ऑफ Q। यहाँ तक क्लियर है। ये पूरा डिवाइड करेगा तो ये आएगा, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए, माइनस 0.06 डिवाइड बाई N लॉग ऑफ Q रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो ये आपका नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है ना, एट स्टैंडर्ड। ये लिख लो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। पॉज करो, देखो 5.10 देखो, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल। एसएन सॉलिड से Sn2 प्लस बनेगा जी, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलरिटी दिया। फिर सॉल्ट ब्रिज है Ag प्लस से, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलरिटी है, Ag सॉलिड में जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका सेल रिएक्शन दिया हुआ है
एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू ही दिया है। तो ई नोट ऑफ सेल भी दिया है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेल ऑफ किसका, एसएन का। तो यहाँ से जहाँ जा रहा है एलो इन लोन हो रहा है, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है जी, आरआरसीपी ना। तो अभी देखो पहले ऐसा दिया रहेगा ना, तो रिएक्शन लिखने का स्टेप्स बता देता हूँ सॉल्व कैसे करने का। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपका दिया हुआ है, तो पहले सेल रिएक्शन लिखने का, क्या लिखने का, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। तो एसएन से SN2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बराबर ना। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, Ag प्लस जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या मिलेगा, Ag, ये आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2। अभी देखो इसको दोनों को ऐड करो तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो Sn प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2Ag प्लस Sn2 प्लस, बराबर है ना। तो देखो अभी ध्यान से, ये नेट सेल रिएक्शन आ गया। तो देखो ई नोट ऑफ Sn का वैल्यू दिया है कितना, -0.136 वोल्ट और ई नोट ऑफ Ag का वैल्यू दिया था कितना, 0.8 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, तो अपना जो आंसर आता है ई नोट, स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेल कैथोड माइनस एनोड। तो ये तो एनोड पे होता है ना, और ये कैथोड पे। तो आंसर क्या आएगा बताओ, 0.8 माइनस ऑफ -0.136 वोल्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो ये 0.8 और ये प्लस 0.136, ये 363 और ये कितना हो जाएगा 9 ना। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेल कितना आ गया जी, ये समझा रहा हो ना। ऐड किया हूं ये दोनों को, और क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, फॉर्मूला ये कैथोड माइनस एनोड। तो ये कैथोड वाला है ना, ये एनोड वाला, तो इसको माइनस इसको करो, तो ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, समझा ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो हम लोग नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू E of cell is equal to E naught of cell minus 0.06 by n log of Q, समझा। तो E naught of cell कितना है, 0.936 minus 0.06 डिवाइड बाय n कितना है, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है 2 ना, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो बाय 2 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 इसका Ag का ना, गलत लिख रहा हूं, इसका वैल्यू लिखेंगे ना, राइट हैंड साइड में Sn है ना, तो इसकी वैल्यू कितना है Sn2 प्लस का 0.02 डिवाइड बाय Ag का कितना है जी 0.01, इसका पावर 2 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है ना, समझा गया। तो अभी ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो E ऑफ सेल 0.936 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 0.02, तो ये 2 टाइम्स है ना, तो ये पॉइंट्स हटाओ, तो इसके साथ हट जाएगा, ये नहीं हटेगा तो 1000 आएगा, समझा। तो आगे अभी E ऑफ सेल 0.936 माइनस 0.03, तो ये हो जाएगा log of 10⁻³ into log of 2 ना, बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि इनटू में रहता है तो प्लस आता है ना। तो यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 0.936 माइनस 0.03, ठीक है। तो ये 3 और ये 0 प्लस 0.03, ये 10 बाहर आएगा ना,
तो समझा कि नहीं? देखो log 10 रेज टू 3 तो 3 बाहर आता है और log 10 1 होता है, तो ये 3 अंश है। ठीक है, तो ये ऐड कर लो, तो ये 3.03, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करके बता, फिर माइनस कर लेना, आंसर आ जाता है। कितना आता है? 0.8679 वोल्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये 12th बोर्ड में है। लिख लो अभी आज के इतने